हेलो एवरीवन, क्लास 12 स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज अपन। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लिया मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने 6 पॉइंट लिखे आपके लिए और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, सारे अच्छे पॉइंट है। देखो, जैसे फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, थर्ड पॉइंट है प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फिफ्थ पॉइंट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, और लास्ट पॉइंट 6 जो है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट पर अपना केमिकल रिएक्शन का फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब कौन सा फैक्टर किस तरीके से करता है वो अपन समझते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो लिखा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करेगा? तो अपन पढ़ा है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, रेट ऑफ केमिकल जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के। किसके? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना केमिकल रिएक्शन भी क्या होती है? फास्ट होती है। यानी अगर अपन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, उनके कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो अपनी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? अगर ये बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो आपके प्रोडक्ट भी उतनी ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होगी? उतनी फास्ट होगी। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है? रिएक्टेंट के। यानी रेट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन के टेम्परेचर पे कैसे? तो अगर मान लो अपन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर तो होगा क्या? इससे जो मॉलिक्यूल होंगे उनका क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज होगी। और अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा क्या होंगे? एक्सपांड होंगे, यानी फैलेंगे एक तरीके से, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और एनर्जी बढ़ेगी तो अब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर के किसके? टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ने पर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बढ़ती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना प्रेशर। प्रेशर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखते हैं प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, इसका क्या फर्क पड़ेगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखिए इस तरीके से समझिएगा, जैसे बीकर हो गया ना, वैसे प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट किसी और पड़ता है? जो गैस स्टेट में होते हैं उन पे। ठीक है, तो जैसे मान लो एक गैस भरी हुई है अपने पास, ठीक है, और मैं इसको ये कर रहा हूँ पिस्टन से दबा रहा हूँ। कहाँ से दबा रहा हूँ? इस पिस्टन से इसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऐसे फैले हुए थे। अब क्या होगा? यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है, और प्रेशर क्या है? कम है। वॉल्यूम ज़्यादा है, आपको बड़ा हुआ है, प्रेशर क्या है? कम है। अब मान लो अपन ऐसा करते हैं कि एक कंडीशन में ये जो आपको प्रेशर जो लग रहा है इस पे अपन बढ़ा दिया और इतना कर दिया, यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। अब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये का प्रेशर बढ़ा, जैसे अपन नीचे करें तो प्रेशर तो बढ़ा आपका, यानी वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो इससे अब मॉलिक्यूल जो है जो दूर दूर थे अब कहाँ आ गए? पास पास आ गए। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल पास में आ गए तो रिएक्टेंट भी क्या करेंगे? फास्ट करेंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। पर किसके अंदर? जो गैस स्टेट में होता है। तो प्रेशर का डायरेक्टली जो कंसंट्रेशन है बढ़ना वो किसके अंदर होता है? आपकी गैसेस स्टेट में। यानी हम लिख सकते हैं
कि अगर अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अगला पॉइंट देखते हैं। 4 पॉइंट आपका क्या होगा, वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसके प्रेजेंट में, कैटलिस्ट की प्रेजेंट में क्या होता है देखिए। तो सिंपल से मान लो कोई भी अगर रिएक्शन होती है और उसमें अगर अपन ने कोई भी कैटेलाइजर यूज किया है, तो कैटेलाइजर क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में कौन सी एनर्जी बढ़ सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल के एक्टिव होने की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगर रिएक्शन के अंदर अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, फास्टर हो जाती है। क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंट में होगा क्या, आपकी रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे 5th पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। किसके, रिएक्टेंट के नेचर पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी अपन देखते हैं। अब नेचर पर कैसे डिपेंड करती है वो समझिएगा। जैसे मान लो सपोज करा कि अपनों ने नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया और O2 ले लिया। ठीक है, और इससे क्या बना अपना NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं किया जाता तो क्या बनेगा, आपका NO2 बन जाता है। NO2 बनता है आपका। अब इसमें क्या होता है कि जब NO से रिएक्शन हो रही, NO के मोलिक्यूल किससे, O2 से, तो इनके बीच में जो है, जो मोलिक्यूल है, क्या है इनके मोलिक्यूल, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब अगर रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होने से क्या होगा, रिएक्टेंट भी क्या हो जाएंगे, थोड़ा रिएक्शन भी क्या करेंगे, स्लो कर देंगे। क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं इसमें। तो ऐसे देखो यहाँ पर नेचर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मैंने मान लो ले लिया जैसे मेथेन CH4। अब अगर मेथेन को अगर अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2 बन जाता है आपका। बैलेंस करना तो हो जाएगा आपका। तो अब ये जो रिएक्शन होती है ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, ये कौन से फॉर्म में होती है आपका, सिंपलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, आपका सिंपलर। अब अगर सिंपलर फॉर्म में अगर आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाए, कौन से, सिंपलर फॉर्म में, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर मॉलिक्यूल अगर सिंपल रिएक्शन कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है उनके नेचर पर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो रही, स्लो हो रही है। जबकि इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, आपकी फास्ट होगी। तो इस तरीके से नेचर पर भी डिपेंड करता है रिएक्शन का। ऐसे एक और पॉइंट है 6, जो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी समझिए क्या होता है आपका। जैसे लिखा लास्ट पॉइंट आपका कौन सा, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे कैसे, तो जैसे मैंने देखा आपके सामने एग्जांपल 2 बताता हूँ। अपन शुगर का सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हालांकि शुगर से अच्छा नमक का एग्जांपल लेते हैं, NaCl के। ठीक है, इधर भी NaCl लिया मैंने, एक तरफ बारीक NaCl लिया आपका, बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल एक बीकर में। ठीक है, एक बीकर वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसमें, वाटर, और उसमें दाने दाने क्या भर दिया, इसमें NaCl भर दिया। एक और बीकर जिसमें वाटर तो है आपका, क्या है आपका, वाटर, पर इसमें नमक के मैंने थोड़े बड़े, स्मॉल के वजह थोड़े बड़े पार्टिकल डाल दिए। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा नमक जल्दी खुलेगा। ऑब्वियसली आप बोलोगे कौन सा नमक सर, बारीक वाला खुलेगा जल्दी, इसके पार्टिकल थोड़े बड़े हैं। तो देखिए अगर पार्टिकल अगर स्मॉल है, पार्टिकल अगर आपके क्या है, स्मॉल है, तो सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। पार्टिकल अगर स्मॉल है तो सरफेस एरिया क्या इसका ज़्यादा है, और सरफेस एरिया बड़ा यानी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बड़ा, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी,